आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि हर एक एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक्स जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है आपके 10th के एग्ज़ाम में। आज हम लोग इनको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। आज हम लोग 10th के जो इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम लोग 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम इनको अच्छे तरीके से अगर पढ़ लें, समझ लें, सीख ले, तो याद रखें आपसे कोई 10 मार्क्स छीन नहीं सकता है। आज हम लोग इनको बिल्कुल और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एक चीज़ पे फोकस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेटा। डेटा कहाँ से आया हुआ है, उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं, उस सब चीज़ के भी बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यह वर्ड आया कहाँ से है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। यह डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स status means what you can say a political state means what you can say a political state। देखिए, स्टेटस का मतलब हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल स्टेट होता है। आप खुद ही अनुमान लगाइए, अगर कहीं पे पॉलिटिकल स्टेट हो, राजनीतिक से ताल्लुक़ रखने वाले हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है। जैसे डेटा हो गया किसी भी चीज़ का, गरीबी का कितना है, साक्षरता का कितना है, उसमें बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग इसमें क्या करते हैं, डेटा को कंक्लूजन करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है यह डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ए पॉलिटिकल स्टेट। यह स्टेटस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे डेटा के बारे में सीखेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग डेटा का गणना, वर्गीकरण, सम्मिलित रूप से, या जिसको कह सकते हैं हम लोग संकलन, बहुत सारे इसमें हम लोग डेटा को रखते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। उसी को हम लोग सिंपल भाषा में स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। और हम लोग इसको हिंदी में सांख्यिकी, या कहीं कहीं पे बच्चे सब सांख्यिकी भी कहते हैं। आपको और दिख सकता है, एक तो ये हो गया, हम लोग बोलते हैं इनके मैथमेटिकल लैंग्वेज को हिंदी में करके सांख्यिकी, ये हो गया सांख्यिकी। दोनों बिल्कुल सही है, हमको बस नॉलेज से मैटर है। और याद रखिए, स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिक्स कहे, यह दोनों जो है इनको हम लोग प्लूरल फॉर्म में रीड करते हैं। किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में।
चाहे स्टैटिस्टिक लिखा रहे कि स्टैटिस्टिक्स लिखा रहे, दोनों को हम लोग किस फॉर्म में मेंशन करते हैं? प्लूरल फॉर्म में, कोई डॉट उसमें नहीं। आज हम लोग और इनको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पहले याद रखें, आपके बोर्ड के एग्जाम से दस मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है, और आज हम लोग वह 10 मार्क्स लेके ही रहेंगे। चलिए आज हम लोग इनको और एक बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए आप लोग स्टार्ट है। सब अपने नोटबुक और पेन तैयार रखे। बिल्कुल आज हम लोग मैथमेटिक्स का गर्दा छुड़ाएंगे। चले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज स्टैटिस्टिक, जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकीय या आंकड़ा कहते हैं, और इसी का हम लोग प्लूरल फॉर्म, ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। एक और एक वर्ड आता है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग अपने हिंदी की भाषा में सांख्यिकी, आंकड़े और अंक विवरण कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सांख्यिकी, आंकड़े और अंक विवरण कहेंगे। याद रखिए, इनको हम लोग अभी एक और बोले थे, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग और हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? एक और तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं बताइए तो? सांख्यिकी। कोनो दिक्कत इसमें? ये भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ये भी लिखा रहे, ये भी लिखा रहे, दोनों का अर्थ एक ही समझना है। कोनो दिक्कत इसमें? चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो हम कहेंगे गणित की वह शाखा है, क्योंकि हम लोग इसको गणित में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए कहते हैं गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का प्रदर्शन कहते हैं। अब ये आंकड़ा होता क्या है? जैसे मान के चले क्लास 10th में 10 बच्चे हो, और जिसका हम टेस्ट लिए मैथमेटिक्स में, 100 मार्क्स में से सभी को, मतलब 10 बच्चे को 100 मार्क्स में से, 100 मार्क्स में से मान के चलिए किसी को 99, 98, 97, 96, 86, 75, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी टाइप से और एक ले लेते हैं, इतना मार्क्स आता हो। तो आप जो ये लिख रहे हैं, आप जो ये राइट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा। दिस इज कॉल्ड डेटा। यह क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। कौन चीज कहलाता है? डेटा कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। जैसे मान के चलिए इसमें 10 बच्चे हैं, उनके मार्क्स का प्रदर्शन कर दिए। इनको एक सीट बना के इसका संग्रहण भी कर सकते हैं, इसका सीट बना के इनका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, वर्गीकरण भी कर सकते हैं। मीन्स इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो है किस बच्चे को अगर 90 से अबव मार्क्स है तो उसके बारे में कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। प्राइज के बारे में अगर बात करें तो प्राइज भी दिया जाएगा, बहुत सारी चीज दिया जाएगा। कोनो दिक्कत है इसमें उसका वर्गीकरण भी करते हैं और उसके गुणों का आकलन भी करते हैं। नहीं, ये लड़के को अगर 99 मार्क्स है तो उसका हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं, गणना भी करते हैं। इस सब चीज का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? क्या कहलाएगा? एनी डॉट माय डियर स्टूडेंट? ओके, देखिए तो ये क्या कहलाएगा? सांख्यिकी कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं यह गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, संग्रहण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उसके गुणों का आकलन करते हैं। आकलन मीन्स व्हाट? आकलन मीन्स कैलकुलेशन, गणना। कौन चीज? गणना करते हैं। और उसी के बारे में जो हम लोग सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, मीन सांख्यिकी कहलाती है। कोनो दिक्कत? अब देखिए इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया है, ये आंकड़ा, ठीक ना?
आया हुआ है कि नहीं? कौन चीज आया हुआ है? आंकड़ा। हम लोग इनको पहले बेसिक तौर पे पढ़ते हैं, तब इनको हम लोग और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं किस चीज के बारे में? डेटा के बारे में। किस चीज के बारे में? डेटा के बारे में। कोई बता सकते हैं किस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं? डेटा के बारे में, ठीक ना? किस चीज के बारे में पढ़ लिए हैं? डेटा। अच्छा, डेटा जिसको हम लोग हिंदी में समझ लिए आंकड़ा कहते हैं। कौन चीज कहते हैं? आंकड़ा। किसी को दिक्कत है? देखिए, हम लोग बेसिक क्लास में 9th में ही हम लोग पढ़े थे, डेटा जो होता है 2 टाइप्स का होता है। मीन्स डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू